बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, हम डीई एल्गोरिदम डिफरेंशियल एवोल्यूशन एल्गोरिदम करने जा रहे हैं, जो कि 3 वेरिएबल्स के लिए, 3 डायमेंशन के लिए। पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि 2 डायमेंशन को कैसे सॉल्व करना है। 1 डायमेंशन के लिए तो सिंपल है ना कि यहाँ पे जस्ट x होगा। 2 डायमेंशन के लिए यहाँ पे y होगा, x1 या y1 होगा। अब 3 डायमेंशन के लिए ये होता है कि यहाँ पे x3 आ गया या z आ गया, कोई मसला नहीं है, z आ जाए या x3 आ जाए, तो दीज वेरिएबल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से डिफरेंट है। ये ऐसा नहीं है कि जो है ना सेम है x नो, x1 x2 x3 आर 3 वेरिएबल्स। ओके, तो क्वेश्चन ये इस तरह क्वेश्चन दिया होगा, ये फंक्शन है गिवन, मिन फाइंड करना है, ये बता रहा है हमें, ठीक है। और रेंज किस में हमने जो वेरिएबल्स लेने हैं, x1 x2 x3 की वैल्यूज़ लेनी है, वो हम किस रेंज में लेनी है, वो लेनी है हमने रेंज 0 से 1 के दरमियान में, ठीक है। 0 विल बी इंक्लूड एंड 1 नॉट बी इंक्लूड। then crossover value is 0.9. here the crossover value is 0.9 and value of the f is 0.7. this will be given. okay, तो हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, x1 x2 x3 ये हमारे पास वेरिएबल ले लिया हमने, ठीक है। अब आइट्रेशंस कितनी करनी है ये हमें बताया जाएगा, ठीक है। ये हमें बताया जाएगा कि कितनी क्वेश्चन के अंदर आइट्रेशन करनी है। तो हमने फर्स्ट आइट्रेशन के लिए x1 के लिए वैल्यू ली, x2 के लिए ये रैंडमली हमने सेलेक्ट की है वैल्यू, ठीक है। ये हम रैंडमली वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते जा रहे हैं। फिर आइट्रेशन 2 के लिए भी ले ली, 3 के लिए भी, इस तरह हमने सारी वैल्यूज़ ले ली। अच्छा, अगर ये नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है, हम आ जाते हैं जैसे हमने 2 डायमेंशन किया था, यहाँ से बेशक स्टार्ट ले लें, ऊपर वाला टेबल स्किप कर लें, यहाँ से स्टार्ट ले लें। ओके, तो हमने x10 फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, तो हमने x10 का मतलब हमने ये ली x1 की वैल्यू, ये ली x2 की वैल्यू, ये ली x3 की वैल्यू। अच्छा, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल थे, हमने x1 x2 लिया था या x और y लिया था। यहाँ पे x1 x2 और x3 सेम एज हमने सेकंड के लिए 20 मतलब 0 जनरेशन और 2 सेकंड वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या करें, सेकंड के लिए हमने ये ले लिया, ये फर्स्ट वेरिएबल, इसका थर्ड वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, इसका थर्ड वेरिएबल। इसी तरह हमने जब थर्ड जनरेशन के लिए क्या किया, हमने फर्स्ट वेरिएबल इसका, ये इसका सेकंड वेरिएबल, ये इसका थर्ड वेरिएबल, ये हमने वेरिएबल रैंडमली सेलेक्ट कर लिए, वेरिएबल की वैल्यू सेलेक्ट कर ली रैंडमली, ठीक है। और इनके ये हमने इसको नेम दे दिए, बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ x जो है ना 3 इंक्लूड हो गया इसके अंदर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फार्मूला भी बिल्कुल सेम है, इसमें 2 ही फार्मूलाज हैं, वो है जो हमारे पास एक तो है डोनर वेक्टर जिसका फार्मूला ये है। सेकंड हमने u चूज़ करना है। u क्या था, वो हमारा ऑफ स्प्रिंग वेक्टर था। ऑफ स्प्रिंग वेक्टर के लिए हम जो 2 कंडीशंस यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्रॉसओवर और जो है ना ट्रायल वेक्टर्स सेलेक्ट करके, जितने हमारे रैंडम वैल्यूज़ होती हैं, जितने हमारे वेरिएबल्स होते हैं, डायमेंशंस होती हैं, उतनी हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं वैल्यूज़ को क्रॉसओवर के साथ मैच करने के लिए, u की सिलेक्शन के लिए, जो कि नेक्स्ट आ रहा है। अब हमने क्या किया कि x10 को एज अ टारगेट वेक्टर लिया, तो हमने रैंडमली इन 5 में से रैंडमली कोई भी आपने चूज़ करना है। मैंने 2 चूज़ किया, 4 चूज़ किया, 5 चूज़ किया। आप 3 4 5 भी कर सकते हो, ये अप टू यू, क्योंकि रैंडमली सेलेक्ट करना है। इसमें बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब सिलेक्शन के टाइम बाइसनेस का क्या मतलब होता है कि हम मतलब खुद ही अपनी तरफ से ही डायरेक्ट लिए जाएँ, अपना इन्वॉल्वमेंट ना रखें। रैंडम का मतलब ये है कि इस तरह तो हम 0 1 2 3 0.1 0.2 0.3 या 0.1111 सब में ले लें। नो, जब रैंडमली सेलेक्ट करते हैं तो 0.10 और 1 के दरमियान में रैंडमली हमें वैल्यू देता है जनरेट करके, ताकि उसमें बाइसनेस ना आए, हमारी इन्वॉल्वमेंट ना आए, ठीक है, रैंडमली सिलेक्शन हो उसमें। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं कि x2 ले लिया। अब जो हमने ये एक टारगेट लिया है उसको 10, तो हमने ये है डोनर वेक्टर का फार्मूला, हमने v10 लिया, x20। अच्छा, इस फार्मूले में ये तरतीब ऐसे ही रख लें सेम, x2 पहले है तो x20 ले प्लस स्केलिंग फैक्टर ले लिया f जो गिवन है, और हमारे पास x4 हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, माइनस x5 ले लिया, ठीक है। अब ये ऊपर जो वैल्यू दी हुई थी हमारी x2 की, x4 की, x5 की, ये x2 की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये x4 की वैल्यू है हमारे पास, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ द x5। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x20 हियर and x40 also we put here in the formula, and x5 is here. Okay,
नेक्स्ट वी कैलकुलेट x 40 minus x 50, subtract with each other, and after that we multiply with the scaling factor of 0.7. इन दोनों को माइनस करने के बाद 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड अप कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोनर वेक्टर आ गया, ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे x2 के लिए किया था हमने 2 डायमेंशन के लिए। अब हमारे पास हमें चाहिए u10, मतलब ऑफ स्प्रिंग वेक्टर चाहिए ना, उसके लिए हमारे पास जितने वेरिएबल होंगे उतने हम ट्रायल वेक्टर लेंगे, ठीक है। R1 के लिए हमने एक रैंडमली सेलेक्ट किया 0-1 के दरमियान में वैल्यू, ठीक है। फिर R2 दूसरा सेलेक्ट किया, थर्ड वन सेलेक्ट किया हमने, रैंडमली वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। रैंडमली वैल्यूज़ लेने के बाद हमने क्या किया है, ये हमारे पास CR है, क्रॉसओवर की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। हमने इसकी मैचिंग करवाई, हमने इसकी कंपैरिजन करवाया, कंडीशन चेक की। इफ़ R1 लेस देन CR अगर ट्रू है, फॉर एग्जांपल R1 की वैल्यू क्या है 0.5, ओके, दिस वन इज हियर द 0.5, ओके, मैच करवाई 0.9 से, इज इट ट्रू? 0.5 is less than 0.9, yes it is true. If it is true then we will take the first value from the donor vector. donor vector से फर्स्ट वैल्यू उठा लेंगे। देखें डोनर वेक्टर में फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये है। अच्छा, अगर यहाँ पे फॉल्स होती तो फॉल्स के लिए नेक्स्ट है। अब हमारे पास नेक्स्ट मैंने ले लिया 0.9, 0.9 लेस देन है 0.9 से, नो इज फॉल्स, एज इज नॉट इक्वल, condition is not equal, here is less than condition, so 0.9 not equal to 0.9, less than 0.9, so the condition is false, here the condition is false. then अगर condition false हो जाती है तो जो हमने टारगेट वेक्टर लिया है x10, उसकी ये फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट कर, उसकी सेकंड वैल्यू चूज़ करनी है हमने, 0.89 आई है, देखते हैं जी, x10 हमने टारगेट वेक्टर था, ये है जी उसकी वैल्यू 0.89, ठीक है। ये हमने उठा के कहाँ पुट कर दी, ये यहाँ पे ले आए। अब हमने थर्ड लिया 0.8 ले रहे हैं हम, ठीक है, थर्ड R3 मैंने यहाँ पे 0.8 लिया है, यहाँ पे आके मैंने चेंज कर दी थी वैल्यू, आप 0.8 से भी कर सकते हैं, 0.95 से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप यहाँ पे 0.95 कर लें, ठीक है, 0.95, तो 0.95 कर लें। उसकी वजह ये है कि मैंने क्योंकि नीचे 0.95 से ली है ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 0.95 को मैंने 0.9 से जो है ना कंपैरिजन करवाया, तो देन 0.95 इज़ लेस देन 0.9, नो इज़ फॉल्स, सो वी विल टेक द वैल्यू फ्रॉम x10, मीन टू से x10 से थर्ड वैल्यू उठाएंगे। जैसा कि मैं बताता हूँ कि टारगेट वेक्टर x10 था, ये इसकी थर्ड वैल्यू है, ठीक है, 0.04, तो 0.04 हमने यहाँ पे गेट कर लिया और ये हमारा u बन गया। ये क्या होता है, ये ऑफ स्प्रिंग वेक्टर होता है। ये क्या होता है, ये ऑफ स्प्रिंग वेक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, ऑफ स्प्रिंग वेक्टर अब क्या करना है, हमने जो पेरेंट हमने लिया था इसमें x10 टारगेट वेक्टर, इसको उठा के हमने ओरिजिनल फंक्शन जो गिवन है इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ये 0.8 स्केयर 0.89 यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ यहाँ पे पुट करनी है, ओके, ये पुट करते गए, ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 126 आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे इसी तरह ऑफ स्प्रिंग की वैल्यू भी हमने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर पुट करनी है। आफ्टर द कैलकुलेशन वी गेट हियर द 0.19। हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा टारगेट क्या, हमारा टारगेट है मिनिमम का, ठीक है, मिनिमम फाइंड करना है। अब हमें दोनों को कंपैरिजन करवाना है कि 126 जो है वो बड़ा है, लेस है या 0.9, ऑफ कोर्स ये बड़ा है 0.91। अगर 0.91 बड़ा है, सॉरी छोटा है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम कौन सा है 0.91 है, तो देन द वैल्यू ऑफ द ऑफस्प्रिंग वेक्टर विल बी रिप्लेस्ड विद द टारगेट वेक्टर 10 वैल्यूज़। तो अब 10 जो वेक्टर था वो अपडेट हो जाए, इसकी सारी की सारी वैल्यू अपडेट हो जाएंगी विद द वैल्यूज़ ऑफ यू ऑफस्प्रिंग वेक्टर। देखें ज़रा, क्योंकि मिनिमम ये दे रहा है हमें ऑफ स्प्रिंग वेक्टर, तो ऑफ स्प्रिंग की वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। देन द x10 विल बी अपडेटेड विद x11, मीन कि इसकी आइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है और जो है हमने इसको ये गेट कर लिया, ये हमारा अपडेटेड वेक्टर मिल गया हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फर्दर बिल्कुल रिपीट करना है एज इट इज़ उसी ऑपरेशन को। कैसे,
पहले हमने x10 लिया था, अब x2 एज अ टारगेट वेक्टर लेना है, ठीक है। और फिर रैंडमली सिलेक्ट करने हैं 3 वेक्टर्स। अब देखिए मेरा जो x10 था, ठीक है, वो अपडेट होके x11 बन गया था। अब मैं अगर उसी को दोबारा लेता हूँ तो मैं x11 को लूँगा, ना कि x10 को, पुराने वाले को नहीं लूँगा। जब वो अपडेट हो जाता है तो हम उसी को लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अब रैंडमली सेलेक्ट करते हुए x11 सेलेक्ट किया, जो अभी अभी न्यू आया है, ये बड़ा है, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं x3 को कर रहा हूँ और 4 को कर रहा हूँ। आप x1 को कर लें, 4 को कर लें, 5 को कर लें, आपकी मर्जी है, रैंडमली सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मेरे पास x2 की वैल्यू कहते हैं ये पड़ी है, ठीक है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं जनाब v20 मीन टू से ये क्या है, ये डोनर वेक्टर का फार्मूला है। डोनर वेक्टर का फार्मूला ये x11 हमारे अभी ये जो अपडेट हुआ है इसकी वैल्यूज है 0.35, 0.89, 0.04, ये बड़ा है हमारे पास, ठीक है। ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। अब x30 जो हमने रैंडमली सेलेक्ट किए थे वेक्टर्स, उनकी वैल्यूज़ हैं, ये x40 की वैल्यूज़ हैं। फार्मूला जो है फर्स्ट वी विल कैलकुलेट सच एज x30 माइनस x40। इनकी कैलकुलेशन के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्केलिंग फैक्टर के बाद। अब मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, इसको माइनस किया है पहले, ठीक है, वैल्यूज़ को, और डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे पुट कर दिए, और फिर उसके बाद इसको ऐड करने के बाद ये मेरे पास रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास डोनर वेक्टर आ गया है। अब फर्दर बिल्कुल सेम हमने रिपीट करना है उसी ऑपरेशन को, जैसे अब क्या करेंगे, फिर 3 वैल्यूज़ हम ट्रायल वेक्टर्स 3 ले लेंगे, ठीक है। उन ट्रायल वेक्टर्स का कंपैरिजन करवाएंगे विद द CR ऑफ द क्रॉस ओवर वैल्यू। क्रॉस ओवर वैल्यू फिक्स रहेगी पूरे क्वेश्चन के अंदर 0.9, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, R1 0.53, ये लेस है, ओके है, ट्रू है, तो कहाँ से लेना है, ऑफ स्प्रिंग वेक्टर से, सॉरी जो कहाँ से लेना है, डोनर वेक्टर से लेना है। ये है जी हमारा डोनर वेक्टर की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू उठा लेंगे। सेकंड हमने जो था 0.98 लिया था, 0.98 less than 0.9, no, it's false, then we will get the value from the target vector. Second value of the target vector we will choose here. टारगेट वेक्टर क्या है हमारे पास, ये देखें जी, टारगेट वेक्टर है ये हमारे पास, इसकी सेकंड वैल्यू ये हमने चूज़ कर ली। फॉल्स हो तो हम टारगेट वेक्टर x से लेते हैं जाके, अगर ट्रू हो जाए तो हम डोनर वेक्टर v से लेते हैं जाके वैल्यू, ठीक है। फिर हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई जी, 0.6 लिया था, 0.6 लेस देन 0.9 इज़ ट्रू, सो we will move inside the of donor vector. The value of the third value of the donor vector we will choose here. देखें जी यहाँ पे ये है थर्ड वैल्यू ऑफ डोनर वेक्टर की, तो हमने चूज़ कर ली यहाँ पे, इन तीनों को कमेंट करके हमने यहाँ पे लिख दिया था। ये पहली है, ये इसकी सेकंड है, दिस वन इज़ द थर्ड वैल्यू। ये क्या बन गया हमारे पास, ऑफ स्प्रिंग वेक्टर। ऑफ स्प्रिंग वेक्टर को क्या करना है हमने उठा के, अब जो पेरेंट फिटनेस कैसे फाइंड करनी है, पेरेंट फिटनेस और ऑफ स्प्रिंग फिटनेस, जो हमारा ये x2 टारगेट वेक्टर है ना, ये पेरेंट वेक्टर होता है, ठीक है। इधर जो हम पुट करते हैं फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास ये 1.8 वैल्यू दी इसने। अब जो ऑफ स्प्रिंग वेक्टर हमने अभी फाइंड किया है ये वाला, इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे ओरिजिनल फंक्शंस के अंदर, ठीक है। फंक्शन के अंदर जब पुट करेंगे, इसने 1.1 दिया, हमारा टारगेट क्या है, मिनिमम फाइंड करना। मिनिमम कौन सा है, ऑफ स्प्रिंग। देन द ऑफ स्प्रिंग वैल्यूज विल बी रिप्लेस्ड विद द टारगेट वेक्टर x20। अब जो x20 की टारगेट वैल्यूज़ थी ना यहाँ पे, उनके अंदर ये वैल्यूज़ सारी की सारी रिप्लेस हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि मिनिमम ऑफ स्प्रिंग ने दी है, हम मिनिमम फाइंड करना चाह रहे थे, ये मिनिमम इसने वैल्यू दी है, ये तो बड़ी है ना, ये लार्जर है देन 1.1, तो हम 1.1 किसने दिया, ऑफ स्प्रिंग ने। ऑफ स्प्रिंग वैल्यूज जो है ना चूज़ कर लेंगे, इसको अपडेट करेंगे, देन x20 विल बी अपडेटेड विद 2.1, क्योंकि जनरेशन कंप्लीट हो चुकी है तो 2.1 से अपडेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमने सेकंड जनरेशन, अगली जनरेशन थर्ड है हमारे पास, थर्ड जनरेशन के लिए हमने टारगेट कौन सा लिया है, x30, बिल्कुल सेम एज इट इज़ रिपीट होगा, ठीक है, सिर्फ रैंडम सिलेक्शन में जो है सिलेक्ट करना है। अब ये टारगेट वेक्टर x30 ले लिया हमने, ठीक है, ये है हमारे पास। और मैंने क्या किया है कि अब जो हमें अभी ये फाइंड किया है 2.1, इसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, 2.1 सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। 4 और 5 सेलेक्ट किया, ये मैंने रैंडमली सेलेक्ट किए हैं, आपने अभी रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ऊपर दिए हुए हैं हमने अभी देखे हैं, ठीक है, ये वेक्टर्स, ये अपडेटेड वेक्टर है, ठीक है, ये प्रीवियस है जो हमने रैंडमली सेलेक्ट किया था। अब मैंने फिर बिल्कुल सेम ऐसे फार्मूला लगाया है तरतीब से ही, 2 को पहले रख लिया, फिर 4, फिर 5, इनको एज इट इज़ कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन के बाद मेरे पास डोनर वेक्टर आ गया। डोनर वेक्टर के ऊपर मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ये कंडीशंस जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपने ट्रायल वेक्टर 3 रैंडमली लेने हैं, ये रैंडमली आपने यू हैव टू
select randomly the values of R1, R2 and R3. अच्छा ये R1, R2, R3 ही क्यों है, R1, R2 क्यों नहीं है? क्वेश्चन रेज होता है। तो क्वेश्चन इस तरह है कि जितने आपके डायमेंशंस होंगी उतने R1, R2 अगर 2 डायमेंशन होते R1, R2 लेते। प्रीवियस वीडियो में देखें R1, R2 लिया था। अगर यहाँ पे x होता, ओनली x 1 डायमेंशन, तो हम ओनली R1 लेते, ठीक है, या R लेते। तो 3 डायमेंशन है x1, x2, x3, देन वी विल गेट द ट्रायल वेक्टर्स एज 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है क्रॉसओवर की वैल्यू ये गिवन होती है, फिक्स होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसमें R1 को फिर मैंने 0.2 को कंपेयर करवाया, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे ट्रू हो? तो हम सिलेक्ट करेंगे डोनर वेक्टर से। डोनर वेक्टर में फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है जी, ठीक है, 0.154। कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपका मेथड बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं कि जनाब R2 हमारे पास जो हम ट्रायल वेक्टर ले रहे थे 0.95 था, 0.95 हमने कंपैरिजन करवाया 0.9 से, तो ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 0.95 इज ग्रेटर देन 0.9। हियर वी आर चेकिंग द कंडीशन ऑफ लेस देन, तो फॉल्स हो गया। फॉल्स होने की सूरत में हमने क्या किया, x30 जो था हमने कहाँ से सिलेक्ट करते होते हैं, टारगेट वेक्टर से सेकंड वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। देखें जी टारगेट वेक्टर मेरे पास कहाँ है, ये है मेरे पास टारगेट वेक्टर, तो हम सेकंड वैल्यू 0.14 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखें 0.14 सेलेक्ट की। अब उसके बाद मैंने फर्दर कंडीशन चेक की 0.1, दिस वन इज ट्रू। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन वी विल सिलेक्ट द वैल्यू, थर्ड वैल्यू फ्रॉम द डोनर वेक्टर। डोनर वेक्टर में थर्ड वैल्यू हमारे पास 0.229 दी हुई है जी, तो यही हमने ले ली। ये हमारा ऑफ, इन तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ऑफ स्प्रिंग वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब हमने दोबारा जो टारगेट वेक्टर था वो हमने उठा के पुट किया फंक्शन के अंदर, तो हमें मिल गया 0.228, and then the value of the offspring vector also we put inside the original function and we get the values here 0.095. Now you can easily compare 0.095 is less than the 0.228, क्योंकि हम मिनिमम फाइंड करने जा रहे हैं। तो मिनिमम कौन दे रहा है, ऑफस्प्रिंग। Now the offspring target vector x30 will be updated with the values of ऑफ स्प्रिंग वेक्टर। ऑफ स्प्रिंग की जितनी वैल्यूज़ हैं ये रिप्लेस कर दी जाएंगी x30 के साथ, ठीक है। और x30 अपडेट होके उसका नाम रख दिया जाएगा, उसकी जनरेशन कंप्लीट हो गई है तो हम उसको x31 कह देंगे, ठीक है। ये अपडेट हो चुका है। अब x4 और 5 रह गया। इसी तरह x4 को हमने टारगेट लिया और फिर मैंने क्या किया है कि रैंडमली सिलेक्ट करते वक्त x1 को अगेन लिया है, x10 नहीं लेना। x11 क्यों लिया है, क्योंकि ये अपडेट हो चुका था। x21 क्यों लिया, क्योंकि ये x20 नहीं लिया, x21 लिया क्योंकि ये भी अपडेट हो चुका है, ठीक है। x31 भी अपडेट दे, मैंने 5 को इंक्लूड नहीं किया, 4 तो हम वैसे ही टारगेट ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तरतीब से x11 लिया, 2 लिया और 3 लिया, इनको जो अपडेटेड की वैल्यू थी यहाँ पे मैंने पुट कर दी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि ट्रायल वेक्टर फिर से 3 सेलेक्ट किया रैंडमली, ठीक है। ये रैंडमली सेलेक्ट करने के बाद ये क्रॉसओवर की वैल्यू थी। अब इनकी कंपैरिजन किया, 0.33 मैंने अभी रैंडमली लिया था ये नंबर, ये 9 से लेस है, तो हम कहाँ से लेंगे वैल्यू, ट्रायल वेक्टर से। ट्रायल वेक्टर की फर्स्ट वैल्यू गेट करेंगे। देखें जी ट्रायल वेक्टर की ये फर्स्ट वैल्यू हमने गेट कर ली यहाँ से। अब हम आ रहे हैं जनाब के 0.5 हम रैंडमली सेलेक्ट कर चुके हैं, तो 0.5 जो है 0.56 इज लेस देन द 0.9, सो एज द कंडीशन इज ट्रू then we will select the value from the donor vector. Where is the donor vector? Donor vector is here. The second value will also be select from the donor vector. Now the third condition is 0.990, as the 0.99 is not less than 0.9, so the condition is false. If the condition is false, we will select the third value from the target vector of x40 से हम क्या करेंगे, वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। अब x40 मैंने ऊपर आप जाएंगे, x40 से जाके यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमारा x40 गिवन है, ओके। तो ये हमने 3 की 3 वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है, ये ऑफ स्प्रिंग वेक्टर बन गया। अब ऑफ स्प्रिंग की वेक्टर की वैल्यू भी फंक्शन में पुट की और टारगेट की भी, दोनों ने हमें ये आंसर दिया। अब देखें ज़रा, ये हमारा जो पेरेंट फिटनेस है, पेरेंट ने वैल्यू पुट की है 0.025 दी है, जबकि हमारे ऑफ स्प्रिंग वेक्टर ने वैल्यू 2.05, विच वन इज लेस, here 0.025 is less than our minimum value than the 2.63, so the which one gives the minimum value, x4
एज इट इज़ पेरेंट फैक्टर गिव्स द मिनिमम वैल्यू, सो द पेरेंट फैक्टर वेक्टर रिमेन्स सेम। पेरेंट वेक्टर वैसे का वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम इसने दिया, मिनिमम फाइंड करना चाह रहे थे, लेकिन इसका नियम चेंज हो गया क्योंकि जनरेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो 4 1 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या रह गया, 5 रह गया, तो हम 5 को फिर से रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, रैंडमली 5 को हम टारगेट लेंगे और रैंडमली सेलेक्ट करेंगे बाकी वेक्टर्स में से। 2 1 अपडेटेड है, 3 1 अपडेटेड है, अभी 4 जो 1 हमने लिया है, इनको मैंने 2 3 4 ले लिए हैं। ठीक है, अब रैंडमली तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने पुट किया यहाँ पे फार्मूलाज। ठीक है, x3 की वैल्यू 4 1 की और 2 1 की। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे कैलकुलेशन की, और उसके बाद मैंने फिर से रैंडमली ये वैल्यूज़ चूज़ की हैं। चूज़ करने के बाद मैंने इसकी कंडीशन चेक की, ट्रू होगी तो ट्रायल वेक्टर का डोनर वेक्टर से फर्स्ट लेंगे, ये फॉल्स है तो 5 0 के फर्स्ट से लेंगे। अब ये क्या है, ट्रू है तो डोनर वेक्टर जो है उसका थर्ड वैल्यू लेंगे, इसको कंबाइन करके लिखेंगे और उसके बाद इसकी ऑफस्प्रिंग वेक्टर बन जाएगा। अब अगेन x50 की वैल्यू हम पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, और ये ऑफस्प्रिंग की फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमें दोनों का आंसर अलग-अलग मिलेगा। अब हमारे ये पेरेंट जो वेक्टर है, पेरेंट फिटनेस हमारे पास आई 1.29, देन जो हमें ऑफस्प्रिंग वेक्टर है उसने वैल्यू दी है 0.6, विच वन इज मिनिमम हेयर। द ऑफस्प्रिंग वेक्टर गिव्स द मिनिमम वैल्यू, सो we select the offspring vector as a parent vector. The parent vector values will be replaced with the offspring vector values. ये वैल्यूज उठा के हम रिप्लेस कर देंगे पेरेंट वेक्टर के साथ। ये देखें रिप्लेस हो चुकी हैं। अब मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इसके अंदर, देखो वो हमने पूरा बिखरा पड़ा है हमारा पीछे तक काम सारा ना, अब हम इसको कंबाइन करके लिख देते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या था, टारगेट वेक्टर्स थे x10। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू x10 की जब वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है, फंक्शन के अंदर, तो ये हमें आंसर देता है। फिर हमने क्या निकाला था, v निकाला था, डोनर वेक्टर। ये हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं बस, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हमने पुट करेंगे तो उसके बाद हमें बड़ी इजीली मिल जाएगा पेरेंट वैल्यू। हमने डोनर वेक्टर था, डोनर वेक्टर ये हमारा था। ठीक है, उसके बाद ऑफस्प्रिंग जो वेक्टर था उसको हमने लिखा ये u10, ये फर्स्ट के लिए है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग वेक्टर की वैल्यू जब फंक्शन में पुट करेंगे तो उसने हमें 0.9, कौन सा छोटा है इसमें से, ये छोटा है, देखना, यही उसने अपडेटेड कर दिया, तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा। ये क्या है, x11 अपडेट हुआ, x10 जनरेशन कंप्लीट होने के बाद अपडेट हो गया। अब देखिए x20 लिया हमने, इसकी फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद इसने ये वैल्यू दी हमें। ठीक है, इसका डोनर वेक्टर ये था, इसका जो है ऑफस्प्रिंग वेक्टर ये है। ठीक है, तो इसमें जब वैल्यू पुट की 1.1 दी, जबकि ये 1.8 है, कौन सी लेस है, ये लेस है, तो डोनर वेक्टर की वैल्यू रिप्लेस हो गई है। देखें बिल्कुल सिंपल, हम टेबल से बड़ा आसानी से, ये भी अपडेट हुआ है। x30 जो है इसने हमें फंक्शन ने वैल्यू ये दी, डोनर वेक्टर इसका ये था, ऑफस्प्रिंग इसका वेक्टर ये था। ये पीछे जो सॉल्व किया है इधर आके मैंने लिखा है। ठीक है, कंबाइन करके। अब ये कौन सा लेस है इसमें से जी, यही लेस है, ये मिनिमम है, तो दिस वन विल बी रिप्लेस, डोनर ऑफस्प्रिंग वेक्टर विल बी रिप्लेस विद द टारगेट वेक्टर। तो हमारे पास ये देखें, ये एज इट इज़ इधर आ गया है, तो यहाँ से ये भी अपडेट हो गया। अब ये देखें कि x4 हमारे पास टारगेट वेक्टर था, फंक्शन में पुट करने के बाद उसने वैल्यू ये दी है, ये हमारे पास डोनर वेक्टर है, ये हमारे पास ऑफस्प्रिंग वेक्टर। जब ऑफस्प्रिंग की वेक्टर हमने वैल्यू फंक्शन में पुट की, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आया। अब कौन सा लेस है, ये मिनिमम है ना, तो इसी एज इट इज़ यही वेक्टर रहेगा, लेकिन इसका नेम जस्ट चेंज हो जाएगा, तो ये रिमेन सेम, नॉट चेंज। ठीक है, डोनर वेक्टर, ये जो हमारा टारगेट वेक्टर है ये सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है x50 की वैल्यू पुट की 1.29 दी उसने, ये हमारे पास है डोनर वेक्टर, ये पास है हमारे ऑफस्प्रिंग वेक्टर। जब पुट की वैल्यू तो 0.6, तो 0.6 जो है 2 से मिनिमम है। जब मिनिमम है तो हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे और ऑफस्प्रिंग वेक्टर की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा 100% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो वेरिएबल्स रिप्लेस हो रहे हैं वो भी हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कमेंट्स करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकली हमारा क्वेश्चन DE एल्गोरिथम का 100% कंप्लीट हो गया। इससे प्रीवियस वीडियो जो थी वो 2 डायमेंशन की थी, ये 3 डायमेंशन की है। ये 2 एग्जाम्पल करने के बाद आप 100% जो है ना क्वेश्चन DE एल्गोरिथम का मैथमेटिकली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।